सो गाइस काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कि हमने स्टोरी डाली थी 4 कदम पर, तो हम एक एक करके उसका रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है अनुषा का। तो वो पूछती हैं कि गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली में, तो इस मौसम में कोई अच्छी सी घूमने की जगह बताओ। तो यार सिंपल आंसर है इसका, तो किसी भी माउंटेन वाले एरिया में चले जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया वेदर है, ठीक है। चाहे आप उत्तराखंड जाओ चाहे हिमाचल में जाओ, बट किसी भी माउंटेन में चले जाओ तो बहुत ही अच्छा मौसम मिलेगा आपको इस टाइम पे। और अगर मैं रिकमेंड करूँ तो हिमाचल में आप जा सकते हैं कसौल एंड धर्मशाला एंड मनाली ऑफ कोर्स। और उत्तराखंड में अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग आए हैं मसूरी साइड और थोड़ा ऊपर लैंडौर की साइड आ जाना, तो यही है, जाओ और घूमो। अप्रॉक्स 20 मिनट्स की वॉकिंग करके हम फाइनली पहुंचे सिस्टर बाज़ार, जहाँ पे ये सुंदर सा लैंडौर बेक हाउस है। आदि मैं जस्ट पता करके आई हूँ, 40 मिनट्स वेटिंग है। इट्स ओके, कर लेंगे। 1 घंटा चल के भी तो आए हैं। 1 घंटा थोड़ी चले पागल, 20 मिनट चले। तो क्या हो गया, 4 कदम, थोड़ा सा 4 दुकान पर रुक गए थे तो थोड़ा सा खा पी लिया था हमने। और वैसे भी हमारे पास एक ही दिन है, तो एक दिन में सारा कवर करना है, ठीक है। मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, ठीक है कुछ तो खा के जाऊँगा। ठीक है। मैंने इनसे जुगाड़ बिठाने की कोशिश तो की है, बट वो बोल रहे कि मैडम आप थोड़ा रुको, आप 2 ही लोग हो, कोशिश कर दो, तो थोड़ा प्यार से बात करना। अगर यहाँ पे अगर रूड हो जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। 40 मिनट क्या, 1 घंटा वेट कराएंगे वो आपको। बी पोलाइट गाइस। और अगर ना माने तो बोल देना दिल्ली से, तो कतई ना माने भाई। ये बेक हाउस ईयर 1977 में प्रकाश फैमिली द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। आपको यहाँ पूरा विंटेज इंटीरियर मिलेगा। अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ये बेकरी अपने फ्रेशली बेक्ड गुड्स जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, क्रोसॉन एंड ब्रेड एक्सेट्रा के लिए बहुत फेमस है। बेकरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट एक बार आना यहाँ पर बिल्कुल बनता है। मज़ा आयो, खौले पियोला। या जो ट्राई करना था वो तो था ही नहीं, और वो बना भी नहीं। क्या? तो वही कैरेट केक। चले घर। उसके बाद वहीं पर पास में है प्रकाश स्टोर। गाइस मेरी फेवरेट दुकान मिल चुकी है, होममेड चीज बटर्स एंड चाय। भाग। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट पीनट बटर इन्होंने ही बनाया था। एंड 80s में दे हैव सेंट देयर प्रोडक्ट्स टू गांधी फैमिली एज वेल। यहाँ पर होममेड चीज़, फ्रूट जैम, पीनट बटर एंड चटनी बनती है, तो आप लोग यहाँ से अपने घर के लिए बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी प्रीति ने पूछा है, योर फेवरेट प्लेस टू ट्रैवल सो फार। सो यार मैं बहुत सारी जगह अभी घूमी नहीं हूँ, जितना भी घूमी हूँ अभी तक का मेरा फेवरेट इज़ मैक्लोडगंज। एनी टाइम आँख बंद करके मैं मैक्लोडगंज कभी भी जा सकती हूँ। आई लव द कैफ़ेज़ ओवर देयर, फूड इज़ नाइस, कहीं पे भी चले जाओ। वहाँ के ट्रैक्स बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, यू लव इट। आई थिंक साल में 1-2 बार तो सबको जाना चाहिए। फिर वहाँ से वापस आते हुए हम लोग एक बार फिर से 4 दुकान पर गए। सो गाइस दिस इज़ वेरी फेमस इन लैंडौर। ये है सेंट पॉल चर्च। तो ये जो है ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो जब वो लोग यहाँ पर आए थे, इन्होंने ये इसकी जब स्थापना की थी, तो उन्होंने सोचा एक अपना वर्शिप स्थल भी बनाया जाए, तो उन्होंने ये चर्च तब बनाया था। तो इसकी जो एज होगी वो तकरीबन 200-250 साल पुरानी है। एंड इस चर्च की जो खासियत है वो ये है, आप लोगों ने जिम कॉर्बेट का तो नाम सुना ही होगा। जिम कॉर्बेट के जो मम्मी पापा की शादी हुई थी वो इसी चर्च में हुई थी। बेसिकली ये जो चर्च है वैसे तो संडे को यहाँ ये ओपन होता है, पर आप यहाँ पे घूमने आ सकते हो। एंड इसका जो टाइमिंग है वो शाम के 5 बजे तक है, तो सुबह 10 से 5 बजे के अंदर आप आ सकते हो एंड इसको देख सकते हो बाहर से, पर अंदर इसके वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो यस। फिर वहाँ मिला हमें एक बहुत सुंदर सा कैफ़े जिसका नाम था कैफ़े दे लैंडौर। बहुत ही खूबसूरत और माउंटेन व्यूड कैफ़े था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और फिर हम लोग बैठे 4 दुकान पर, क्योंकि अनिल जी की 1 कप चाय और बन ऑमलेट हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सो गाइस एक तो लैंड और अनिल अंकल के हाथ की चाय। आए हाय, मजा आया, अमेजिंग। फिर हमने जानी कुछ खास बातें यहाँ के बारे में। जगह 150 साल पुरानी है, 1870 से
मेरे को 50 साल हो गए इस दुकान पे। आपकी कितनी जनरेशन यहाँ पे काम कर चुकी है? ये फोर्थ है। जगह तो ये फेमस हुई जब से यहाँ थोड़ा शूटिंग वगैरह होने लगी, हाँ फिल्म स्टार आने लग गए, क्रिकेट स्टार आने लग गए, हाँ सबसे ज़्यादा फेमस हुई जब से सचिन तेंदुलकर जी यहाँ पे आए, धोनी जी आए। हाँ वैसे तो यहाँ बहुत साल पहले गुलजार जी भी आए थे हाँ। अच्छा, और अनुपम खेर जी भी आते रहते हैं, और तो टॉम वाल्टर साहब तो यहीं रहते थे। खैर विक्टर मिनट जी यहाँ पे रहते हैं, और ये प्रणव राय जी रहते हैं यहाँ पे। जब से यहाँ शूटिंग वगैरह होने लगी तब से ज़्यादा काफ़ी फेमस हो गई जगह। और यहाँ पे मतलब ये बिल्कुल अलग है ना ये इलाका मसूरी से, हाँ सब हर किसी को पसंद आता है, इसलिए यहाँ आते हैं लोग। शांति भी है। अब बहुत क्राउड आने लग गया। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करवी कन्या जी की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है कि सो आई वांट स्टार्ट ट्रैवलिंग बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू सेव फॉर ट्रिप्स। ओके, तो इसके अंदर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है, माउंटेन्स और बीचेस। तो उसकी एक लिस्ट बना लो एंड जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हो। एंड जो इसका सेकंड पार्ट है हाउ टू सेव, उसका भी एक तरीका है जैसे मैं करता हूँ कि आप इफ़ यू आर अर्निंग उसका 20% आपको सेव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसको सेव करने के बाद आपने जो लिस्ट बनाई है वहाँ के ऐसे टिक मार्क करते जाओ कि मेरे को ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उससे एक मोटिवेशन मिलेगा आपको। एंड चले जाइए मेरी तरह घूमने के लिए। बस एक चाह होनी चाहिए यार घूमने वाली, तो आप घूम सकते हो आराम से। सो यस, थैंक यू। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो मेकअप बाय ड्रीम सपना दीदी ने पूछा है दैट हाउ डू यू प्लान द बजट। तो यार सबसे पहले तो जगह डिसाइड करो और उसके बाद उस पर थोड़ी सी रिसर्च करो कि आप कैसे मिनिमम कॉस्ट पे वहाँ पे पहुँच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ कैब्स यू टेक बस, है ना। और बस में आके आप यहाँ पे देखो, लोकल से पूछो, पता करो कि कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह लोकली ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे होम स्टेज पे रुको, यहाँ पे लोकल डिश खाओ इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन अ गुड कैफ़े, एक्सपेंसिव कैफ़े। आप ट्राई करो कि एक्सप्लोर करो सारी चीज़ें। और जो दूसरी चीज़ें आप कर सकते हो, जो ग्रुप होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो ट्रिप वगैरह लेके जाते हैं, उनके साथ आने में भी आपका बहुत सेव हो जाता है। बिकॉज आपका ट्रैवलिंग उस पर इंक्लूडेड होता है, आपका स्टे उस पर इंक्लूडेड होता है, आपका खाना 2 टाइम का उस पर इंक्लूडेड होता है, और आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। यू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू गेट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, यू गेट टू नो मैनी पीपल्स, उससे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान योर बजट। यस गाइस, लंगूर। बेस्ट लक। एंड देन शाम होने लगी थी तो हम लोग निकल पड़े वापस अपने होटल की ओर। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले मसूरी मॉल रोड की ओर, जहाँ पे एज़ यूजुअल रश था, और फिर हम वहाँ से वापस आ गए थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद। तो इस तरीके से ख़त्म हुआ हमारा पहला दिन। फिर हुई एक और नई सुबह ठीक 7:30 उठने के बाद हमने पहाड़ों के नज़ारे लेते हुए मंगाई चाय और गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट। खाली प्लेट इसके नीचे है गाइस, ये रहा। सुबह पोपट हो गया रे। डालने दे मुझे, तो क्या हो गया? ये देख क्या करा तूने, गलती से कप गंदा कर दिया पूरा भाई। बाय पसंद नहीं है कप के ऐसे एक भी बूंद गिरे नीचे। बाय मिस्टेक गाइस, बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक 3 बार नहीं होती। वो क्या है ना, मेरे घर में केटल है तो मुझे पता नहीं है चाय कैसे डालते हैं। वो थोड़ा कैसे डाल दिया ऐसे कपड़े से पकड़ के। थोड़ा गरीब होना है। तो आदि, it's time that you should answer the question. ओके, हाँ। एक गुड चाय बोलो यार। First of all, good morning guys. Welcome back to this beautiful, amazing day in Landor. Don't want to leave this place, but we gotta do. तो आज की सुबह की शुरुआत करते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि पूछा है हमसे आयुषी ने। तेरी बेस्ट फ्रेंड। ऐसे कैसे मिलते तुम लोग ऐसे? तो आयुषी पूछती है योर मोस्ट फेवरेट प्लेस यू हैव विजिटेड। ऐसे तो बहुत सारी है, बट एक ट्रिप ऐसा रहा है मेरी ज़िंदगी में जो मैं मेरा फेवरेट रहा है वो, क्योंकि वो मैंने सोलो ट्रिप किया था।
एंड दैट इज़ कसोल टू खीरगंगा वाला। बहुत अमेजिंग ट्रिप था यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। एक तो जब तुम अकेले होते हो ना, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो वहाँ पर। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, लाइफ में कभी ना कभी एक ना एक बार तो सबको एक सोलो ट्रिप तो ज़रूर करना चाहिए। तो यस, वही था मेरा कसोल टू खीरगंगा वाला बेस्ट एक्सपीरियंस उसे कह सकते हैं। जो कैमरे के पीछे बैठे हैं वो आज तक सोलो जाने की हिम्मत नहीं कर पाई है। 10 जाना चाहिए लोगों भाई, मैं तो बोलता हूँ। 10 लोगों के ग्रुप में भी अगर जाओगे तब भी आई विल फील अकेला। नहीं, करना चाहिए यार, अच्छा होता है। मेरे को एक ना एक तो फेमिलियर फेस देखो चाहिए होता है, बट तो खुद को ऐसे पता है, जब इंसान अकेला हो ना, फ्रंट कैमरा ऑन करो, बस बातें करो खुद से। तो फिर कैमरा शाय भी तो है ना लोगों के आगे। कुछ नहीं कर सकते तुम, किचन में रोटी बनाओ। ओए, मेरा घर कब गंदा हो जाता है। मैं तेरे दिलवा के दोबारा चाय लेता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पलकी जी ने पूछा है, जिनका यूज़र नेम है जेन्युइन 0311। तो हम भी एकदम जेन्युइन तरीके से बताएंगे आपको। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जस्ट टेल द बजट और आइटनरी व्हेन एवर यू ट्रैवल फॉर नेक्स्ट व्लॉग। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये बताना भी चाहिए हर ब्लॉगर को अपने ब्लॉग में। तो जो बजट है हमारे इस ट्रैवल का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोगों ने जब बस की थी दिल्ली से एंड यहाँ पर आने के लिए, तो वो हमें अराउंड पड़ी थी 3120 फॉर 2 पर्सन। तो पर पर्सन हो गया उसका 1560 रुपीज़। एंड जो ट्रैवल का था यहाँ से, मतलब देहरादून से और यहाँ आने के लिए, मसूरी आने के लिए, वो हमें पड़ा है अप्रोक्स 630 ईच, 630 फॉर ईच। एंड रूम्स का हमने 4000 में किया था ये रूम्स, तो पर पर्सन 2000 हो गया उसका। एंड फूड वगैरह का जो था वो हमने सब लोकल ही ट्राई किया है यहाँ पर इस बार। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 780 रुपये खर्च किए हैं फूड पर पर्सन। एंड जो टोटल होता है हमारा, वो होता है जस्ट 4970। तो आई थिंक काफ़ी सही है यार। मतलब एक दिन 2 दिन मान लो आप, 2 दिन का पर पर्सन जो अराउंड पड़ा है 4970। तो यही था बस हमारा बजट। एंड कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम और कम खर्चा करें, ताकि आप लोग तक ये व्लॉग और अच्छे से पहुँचे और आप भी यहाँ पर आके एंजॉय करें। थैंक यू गाइस, अब समय आ चुका है कि हम घर वापस जाएं। हमारा चेकआउट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा मॉल रोड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मॉल रोड, माल रोड, माल रोड, मॉल रोड, क्या होता है? मॉल रोड पे जहाँ पे अच्छी अच्छी मॉल आती है, ये प्लीज़ काट दियो। तो हम वहाँ जा रहे हैं घूमने, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर देहरादून के लिए निकलेंगे और वहाँ से बस। सी यू ऑन द अदर साइड माय फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट करके हमने चेकआउट किया एंड थोड़ा सा मसूरी मॉल रोड की तरफ निकल गए। सो गाइज, दिस इज़ द रिचुअल। जब भी हम लोग मसूरी आते हैं मॉल रोड, तो यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी मेघा दीदी ने पूछा है कि नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग कब आएगा। देख तो रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो गाइस। हमारी लैंडोर की जर्नी बेशक यहाँ ख़त्म हो गई थी, पर यहाँ आकर हमने जो इस जगह की हिस्ट्री को जाना, वो बेहद खूबसूरत और लाजवाब थी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जुड़ जाइए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि आप तक ऐसे खास ट्रिप की कहानियाँ पहुँचते रहें।